यकीनन शिमर, अब्बास मैदान में आ गए तो तुम्हारा पूरा लश्कर ही भाग जाएगा। मगरहिबीन को अभी बहुत देर है, मगर अली को बहुत जल्दी है मेरे लाल। क्या तुम में से कोई मर्द की औलाद है जो आज मेरा मुकाबला कर सके? मेरी तलवार ने अरब के बहादुरों का खून चखा है। कहीं अली खुद मैदान में तो नहीं आ गए? क्या आपने कभी सोचा है कि मैदानी करबला में इमाम अली अलैहिस्सलाम के 9 बहादुर और इंतहाई जंगजू तरीन बेटे मौजूद थे, जबकि यजीदी लश्कर में खड़ा हर सफाक और बेरहम कातिल यजीद पलीद से बड़े इनाम लेने की खातिर इनमें से हर किसी से लड़ने और शहीद करने के लिए इजाजत का मुंतजर खड़ा था। सवाल यह है कि आखिर वो क्या वजह थी कि सिर्फ हजरत अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम का इतना डर और खौफ क्यों था, जो खुद बज़ाहिर अभी एक मर्तबा भी मैदानी करबला में जंग लड़ने के लिए नहीं आए थे, मगर फिर भी पूरा यजीदी लश्कर आपकी हैबत और जलाल से कांप रहा था और आपका रौब और दहशत पूरे मैदान पर छाया हुआ था। यानी तारीखी रवायात में आता है कि मैं उमर इब्न साद मलऊन ने शम्बर से कहा, तुम कीन के बेटे के आगे भी बेबस हो, जो सिर्फ हुसैन की एक उंगली है। यकीनन शिमर, अब्बास मैदान में आ गए तो तुम्हारा पूरा लश्कर ही भाग जाएगा। शम्बर ने जवाब दिया, बिलाशुबह अब्बास अकेले ही एक लश्कर के बराबर हैं। अरब तो उनकी तलवार की चमक से भी खौफ खाते हैं। क्या करबला से पहले हजरत अब्बास किसी मार्के में अपनी बहादुरी दिखा चुके थे? इस सवाल का जवाब है हाँ। करबला से पहले सिर्फ एक मौके ऐसा आया था जब अली का अली बेटा मैदान में आया था और एक ऐसा जबरदस्त हमला किया कि अब्बास इब्न अली अस्सलाम की तलवार की धाक पूरे अरब में बैठ गई। सिर्फ उसी एक हमले ने सबको यकीन दिला दिया था कि हैदर का बेटा भी हैदर ही होता है। तारीखी रवायात के मुताबिक हजरत गाजी अब्बास पहली मर्तबा जंग सिफीन में मैदान में नजर आए। इस जंग में एक तरफ तकरीबन 2.5 लाख सिपाहियों का लश्कर था, जबकि दूसरी तरफ मौला अब्बास। कहा जाता है कि उनके पहले ही हमले ने शामी लश्कर की सफों में हलचल मचा दी थी। सन 37 हिजरी जंग सफीन का मैदान था। एक जानिब हजरत इमाम अली का लश्कर खड़ा था और दूसरी तरफ शामी फौज, जिसकी क़ियादत मुआविया इब्न अबू सुफियान कर रहा था। हजरत इमाम अली ने एक नजर शामी लश्कर पर डाली और फिर अपने बहादुर बेटों की तरफ देखा। इमाम अली मुस्कुराए और फरमाया, आज अली इब्न अबी तालिब का दिल चाहता है कि मेरे बेटों में से कोई एक बेटा मैदान जंग में जाए और अपने वालिद के जौहर दिखाए। ये सुनना था कि इमाम हसन और इमाम हुसैन फौरन आगे बढ़े और अर्ज किया, बाबा जान इजाजत दीजिए, हम मैदान में जाएंगे। मौला मुस्कुराए और फरमाया, मेरे बेटो, तुम रसूल खुदा के फर्जंद हो, मेरा दिल नहीं चाहता कि तुम मैदान में जाओ। इसके बाद हजरत जाफर इब्न अली आगे बढ़े। इमाम अली ने उनकी पेशानी को बोसा दिया और फरमाया, मेरे बेटे जाफर, तुम अली के बेटे हो और सामने 2.5 लाख का लश्कर खड़ा है। अगर मैं तुम्हें उनके मुकाबिल भेजूं तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हजरत जाफर ने लश्कर की तरफ देखा और अर्ज किया, बाबा आप मुझे अपना घोड़ा और अपनी तलवार अता कर दीजिए और 1500 सिपाहियों का लश्कर दे दीजिए, मैं इस फौज का मुकाबला कर लूंगा। मौला ने फरमाया, तलवार भी दी जाएगी और लश्कर भी। फिर फरमाया, अब ये बताओ इस काम में कितना वक्त लगेगा? हजरत जाफर ने जवाब दिया, आप फजर की नमाज अदा कर चुके हैं, अगर मैं नमाज मगरिब से पहले पहले इस लश्कर को खत्म करके आपके कदम न चूमूं तो मुझे आप अपना बेटा न कहना। इमाम अली ने अपने बेटे को गले लगाया और फरमाया, मैं तुम्हारी बहादुरी को सलाम करता हूँ। मगरहिबीन को अभी बहुत देर है, मगर अली को बहुत जल्दी है मेरे लाल। ये बात सुनकर हजरत औन बिन अली आगे बढ़े और अर्ज किया, बाबा जान आप मुझे मैदान में जाने की इजाजत दें। इमाम अली ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? हजरत अवन ने अर्ज किया, मेरे भाई ने 1500 सिपाही मांगे थे, मुझे इतने नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1000 सिपाही दे दीजिए और आप अपना घोड़ा और तलवार अता फरमा दीजिए। आप जोहर की नमाज खत्म करके तस्बीह ही पढ़ रहे होंगे कि उससे पहले पहले मैं उस लश्कर को खत्म करके आपके कदम न चूमूं तो मुझे आप अपना बेटा ना कहना। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हारी हिम्मत को भी सलाम करता हूँ, लेकिन मेरी जान, ज़ुहरीन को अभी बहुत देर है और तुम्हारे बाबा को बहुत जल्दी। उसी लम्हे 13 साला नौजवान हजरत अब्बास आगे बढ़े, बाबा के कदमों को छुआ, बोसा दिया और अदब से सिर झुकाकर कहा, बाबा आज इजाजत दीजिए कि सफीन की तारीक रातों पर आपका चांद चमके। इमाम अली ने फरमाया, अब्बास तुम्हारा बाबा तुम पर कुर्बान, बताओ फिर तुम्हें क्या चाहिए? हजरत अब्बास ने अदब से कहा, भाई जाफर ने 1500 मांगे, भाई ऊन ने 1000 मांगे और आपका घोड़ा और तलवार भी मांगी, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ मुझे न 1500 चाहिए, न 1000, न घोड़ा और न तलवार। इमाम अली मुस्कुराए और फरमाया, अब्बास मेरी जान फिर बाबा से क्या चाहिए तुम्हें?
हजरत अब्बास ने अर्ज किया, बाबा मुझे सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए। इमाम अली ने अपने बेटे अब्बास की तरफ गौर से देखा और फरमाया, अब्बास अगर मैं तुम्हें मैदान में भेज दूं तो बताओ, इन्हें कत्ल करने में तुम्हें कितना वक्त दरकार होगा? हजरत अब्बास ने अदब से सिर झुकाकर अर्ज किया, मैं 2.5 लाख के लश्कर में एक तरफ से दाखिल हूंगा, पहली सफ को चीरता हुआ आगे बढ़ूंगा, लश्कर की दीवारों को तोड़ता हुआ आखिरी सफ तक पहुंच जाऊंगा, और अगर पहले दुश्मन की गर्दन जमीन पर गिरने से पहले मैं आखिरी दुश्मन को सिर ना उड़ा दूं तो मुझे सैदा जहरा की दुआ न कहना। ये अल्फाज सुनकर इमाम अली ने हजरत अब्बास के चेहरे को देखा, गोया अपने सामने अपनी ही जवानी खड़ी नजर आ रही थी। इमाम अली हजरत अब्बास को अपने साथ खेमे के अंदर ले गए, जरा पहनाई, अपनी दस्तार मुबारक सर पर रखी। फिर यूं महसूस हो रहा था जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खुद हैदर करार खड़े हों। कुछ देर बाद जब खेमे का पर्दा उठा तो लोगों ने एक अजीब मंजर देखा। हजरत अली खुद हजरत अब्बास के साथ बाहर तशरीफ ला रहे हैं। इमाम अली का इमामा हजरत अब्बास के सिर पर था, इमाम अली की चादर उनके कुंधों पर थी। फिर मौला अली ने अपने हाथों से हजरत अब्बास को घोड़े पर सवार किया। इस वक्त हजरत अब्बास की उम्र तकरीबन 11 से 13 साल के दरमियान थी। मैदान में एक तरफ हजरत अब्बास तन्हा खड़े थे और दूसरी तरफ 2.5 लाख का लश्कर। मुअर्रिखीन के मुताबिक बास के नजदीक इस लश्कर की तादाद 2.5 लाख थी और बास के मुताबिक 1,22,000। लेकिन याद रहे कि हजरत अली ने हजरत अब्बास को मुकम्मल जंग की इजाजत नहीं दी थी, बल्कि सिर्फ पहला हमला करने के लिए भेजा था। हजरत अब्बास ने आगे बढ़कर बुलंद आवाज में लश्कर को मुखातब किया, क्या तुम में से कोई मर्द की औलाद है जो आज मेरा मुकाबला कर सके? ये आवाज सुनकर पूरा लश्कर हैरान रह गया। सिपाही एक दूसरे से पूछने लगे, ये कौन हो सकता है जो इतने बड़े लश्कर को अकेला ललकार रहा है? कहीं अली खुद मैदान में तो नहीं आ गए? ये कौन नौजवान है जो 2.5 लाख के लश्कर को ललकार रहा है? क्या उसे जरा भी खौफ नहीं? आखिरकार लश्कर में से एक जंगजू हैवान नमा इंसान आगे बढ़ा जिसका नाम कुरीब था। वो तकब्बुर और गुरूर के साथ घोड़े पर सवार हो आहिस्ता आहिस्ता हजरत अब्बास के करीब आया और बोला, ए नौजवान, पहले अपना तारुफ करवाओ। हजरत अब्बास ने फरमाया, पहले तुम अपना तारुफ कराओ। करीब ने फख्र से कहा, मेरी तलवार ने अरब के बहादुरों का खून चखा है। माएं मेरे नाम से बच्चों को डराती हैं। मैं अकेला 1000 आदमियों से लड़ने वाला हूँ। फिर उसने कहा, अब तुम अपना नाम बताओ। हजरत अब्बास मुस्कुराए और फरमाया, मैं हूँ बहादुरों के खानदान से, मैं बेटा हूँ हैदर करार का, अब्बास इब्न अली। कुरैब ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम अली के बेटे हो? हजरत अब्बास ने जवाब दिया, हाँ मैं अली का बेटा हूँ। कुरैब ने कहा, मैंने तुम्हें पहले कभी मैदान में नहीं देखा। हजरत अब्बास ने मुस्कुराकर फरमाया, मेरे बाबा ने मुझे पहले कभी मैदान भेजा नहीं। कुरैब ने पूछा, क्या तुम पहली बार जंग के लिए आए हो? हजरत अब्बास ने फरमाया, हाँ ये मेरी पहली जंग है। ये सुनकर कुरैब कुछ लम्हे के लिए सोच में पड़ गया। वो दिल ही दिल में कहने लगा, अंदाज अली जैसा है, चेहरा भी अली जैसा है, गुफ्तगू भी अली जैसी है, तो लड़ाई भी यकीनन अली जैसी ही होगी। यहाँ लड़ना अक्लमंदी नहीं। ये सोचकर वो थोड़ा पीछे हटने लगा। हजरत अब्बास ने फरमाया, आगे आओ। लड़ते क्यों नहीं? तुम तो कहते थे कि अरब की औरतें मेरे नाम से बच्चों को सुलाती हैं। कुरैब ने कहा, मैं बच्चों से नहीं लड़ता। हजरत अब्बास ने कहा, रखना, माँ जाता कहाँ है, तेरी तलवार ने अरब का खून नहीं चखना। फिर उसे अचानक ख्याल आया कि अगर वो वापस लौट गया तो लश्कर के लोग और अरब की औरतें उसका मजाक उड़ाएंगे। चनांचे उसने तलवार निकाली और मुकाबले के लिए खड़ा हो गया और अचानक हमला कर दिया। हजरत अब्बास ने नहायत महारत से उसका वार रोका, फिर ऐसा वार किया कि कुरैब संभल न पाया और जमीन पर गिर गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम घोड़े से नीचे उतरे, फिर एक ही झटके में उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे जमीन पर गिरा दिया। हजरत अब्बास ने उसके सीने पर पांव रखा और फरमाया, हमारे घर में कोई छोटा नहीं होता, हम सब अली होते हैं। फिर हजरत अब्बास ने उसे दोबारा हमले का मौका दिया। कुरैब उठा और एक बार फिर हमला करने लगा। हजरत अब्बास ने तलवार निकाली, उसका वार रोका और एक ही जर्ब में उसका सिर तन से जदा कर दिया। ये मंजर देखकर हजरत मालिक इश्तर ने बुलंद आवाज में कहा, अब्बास जानी जगर, बस करो। हजरत अब्बास वहीं रख गए, लेकिन इस एक हमले ने पूरे लश्कर के दिलों में खौफ बैठा दिया था। शामी लश्कर में भगदड़ मच गई। सबको यकीन हो गया था कि अली का बेटा भी अली ही है और यही वो हमला था जिसका रोब करबला तक बाकी रहा। यजीदी लश्कर हजरत अब्बास का नाम सुनकर कांप उठता था, क्योंकि वो जानते थे जो एक ही बार में कुरैब जैसे जंगजू को खत्म कर सकता है, वो मैदान में आए तो क्या होगा।